नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे बहू ने अपने माता पिता को अपमानित करके निकाला घर से बाहर। फिर हुआ कुछ ऐसा। रोहन अपने माँ बाप से दूर केरल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था कि एक दिन अचानक अपने फेसबुक पेज पर उसे एक वीडियो मिला जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जिनकी उम्र तकरीबन 80 या 70 साल की थी, एक पार्क के बेंच पर बैठी थी और आने जाने वाले लोगों को कह रहे थे कि बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे बेटे बहू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन कोई उनकी बात सुन नहीं रहा था। उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वे ठीक से अपने घर का पता भी नहीं बता पा रहे थे। वीडियो दूर से शूट किया हुआ था जिससे उनका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन रोहन को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कहीं यह मेरे दादा दादी तो नहीं, क्योंकि उसने देखा था कि अक्सर माँ के कारण पिताजी दादा दादी को कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे। एक बार तो उन्होंने यह कह दिया था कि आप मेरी जिंदगी से कहीं चले क्यों नहीं जाते। लेकिन रोहन को अचानक सामने देख उसके माँ बाप चुप हो गए और मामला शांत हो गया था। रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके माँ बाप चाहते थे कि वह बड़ा होकर एक कामयाब इंजीनियर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। रोहन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और माँ एक पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी जिसे अपने अलावा सभी लोग अक्सर गलत ही दिखते थे। वह हमेशा हाई प्रोफाइल सोसाइटी से जीने की आदत थी। उसने रोहन के लिए भी बचपन से ही एक केयर टेकर की व्यवस्था कर रखी थी। रोहन के दादाजी एक किसान थे। उनके पास कई बीघे जमीन हुआ करती थी जिसे उन्होंने अपने बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए बेचना पड़ा था। रोहन के दादा दादी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। रोहन उनका बहुत लाडला था। अब रोहन मन ही मन बहुत बेचैन हो रहा था। अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए उसने अपने घर पर फोन किया। उसकी माँ ने फोन उठाया। रोहन ने फोन पर उनका हालचाल पूछा और दादा दादी से बात करने के लिए कहा। रोहन की मम्मी ने कहा कि दादा दादी अभी सो रहे हैं और जब वह उठेंगे तो उनसे तुम्हारी बात करा देंगे। सुबह के 10 बज रहे हैं और दादा दादी अभी तक सो रहे हैं। यह बात रोहन के गले उतर ही नहीं रही थी, लेकिन वह अपने घर से बहुत दूर शहर में था और वह वीडियो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह बहुत बेचैन होने लगा। उसने फिर से वह वीडियो डाउनलोड किया और बड़ी बारीकी से बार बार उसे देखा तो उसे अचानक वीडियो में इंडिया गेट दिखाई पड़ा। रोहन समझ गया कि यह वीडियो दिल्ली का है, वही दिल्ली जहां उसके दादा दादी उसके माँ पापा के साथ रहते हैं। रोहन की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने दिल्ली के अपने एक कॉलेज फ्रेंड को यह वीडियो शेयर किया और बोला, राज, वीडियो की सच्चाई पता करो, यह वीडियो सच है या झूठ है। क्योंकि उसके दोस्त आईटी एक्सपर्ट था, उसके लिए पता लगाना बहुत आसान था कि यह वीडियो सच है या झूठ। कुछ मिनट बाद रोहन के पास फोन आया और उसने बताया कि यह वीडियो एकदम सही है। वे दोनों बुजुर्ग सुबह 7 बजे से अभी भी वहीं बैठे हैं। यह सुनकर रोहन के मन में शंका ने जन्म ले लिया था और यह सब धीरे धीरे हकीकत में बदलता नजर आ रहा था। उसे लगने लगा था
कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही थी। उसके दादा दादी इतनी देर तक कभी भी नहीं सोते। वह तो सुबह 4 बजे उठकर भगवान का भजन करने लगते हैं, उनका नाम जपने लगते हैं। उसका सिर सोच सोच कर फटा जा रहा था। उसके मन में अपने माँ बाप के लिए बहुत गुस्सा उबाल खाने लगा, लेकिन वह मायूस था कि वह अपने प्यारे दादा दादी से इतनी दूर है। अब पता नहीं उनका क्या होगा। रोहन ने अपने दोस्त से कहा, आज पहली बार तुमसे एक मदद मांग रहा हूं, मना मत करना प्लीज। तुम जाकर मेरे दादा दादी को कुछ समय के लिए अपने घर ले आओ। मैं भी फ्लाइट पकड़कर वहां आऊंगा और उन्हें अपने साथ यहां ले आऊंगा। दोस्त, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, राज ने कहा। रोहन, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो मैं उनकी भी मदद जरूर करता, क्योंकि हमारे माँ बाप भले ही हमारे दादा दादी को भूल जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो संस्कार कहीं ना कहीं बचे हैं वह हमें अपने दादा दादी से ही मिले हैं। वैसे भी हमारे माँ बाप के पास हमारे लिए समय ही कहाँ है। वह तो अपनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपने बुजुर्ग माँ बाप और अपने बच्चों की फिक्र ही कहाँ होती है। तुम चिंता मत करो, मैं भी निकल जाता हूँ। अगले 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा भाई भी हूं, और वह भी मेरे दादा दादी के समान है। यह कहकर उसने फोन रख दिया और इंडिया गेट की ओर चल पड़ा। इंडिया गेट पहुंचकर उसने चारों ओर दादा दादी को देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। राज दुखी हो गया। अब रोहन को क्या जवाब देगा। काफी ढूंढने के बाद वहां खड़े एक सिपाही से उसने दादा दादी के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि पुलिस उन्हें अपने पास के थाने में ले गई है, क्योंकि पिछले 4-5 घंटों से यहीं बैठे थे। इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह तुरंत ही बताए गए पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए। दादा दादी को देखकर उसकी सांस में सांस आई और उन्हें लेकर वह अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई। उसकी मां ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उसने रोहन को फोन करके दादा दादी के बारे में बताया। शाम को 4 बजे रोहन भी दिल्ली पहुंच चुका था। वह मन ही मन बहुत खुश था कि भगवान राज जैसा दोस्त उसके जीवन में दिया। वह दादा दादी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसके आंसू तक छलकने लगे। दादी ने उसको अपने गले से लगा दिया और ढेर सारा प्यार किया। अगले दिन मैं अपने दादा दादी को लेकर वापस केरल चला गया। इस बीच वह अपने घर कभी कभार ही आता था, और जब भी वह अपने दादा दादी के बारे में पूछता तो उसे जवाब मिलता था कि वह तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो रोहन को मालूम ही थी। वक्त बीतता गया और रोहन एक कामयाब इंजीनियर बन गया, जिसको एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत बड़ी नौकरी ऑफर की, कंपनी और गाड़ी दी, जहां वो अपनी दादा दादी के साथ सुकून से रहने लगा। किसी तरह 5 साल बीत गए। कंपनी में अपनी मेहनत और लगन की वजह से वह साल दर साल आगे तरक्की करता गया। कंपनी ने एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें रोहन को अवार्ड मिलना था। रोहन ने अपने माँ बाप को भी बुलाया था। इस अवार्ड फंक्शन में राज और उसकी माँ भी आई हुई थी। स्टेज पर रोहन के नाम का ऐलान हुआ। रोहन स्टेज पर आया और माइक की ओर बढ़ गया। माइक पर बोलते हुए
उसने कहा कि कहते हैं एक बच्चे की कामयाबी में उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे दादा दादी के दिए हुए संस्कार, क्योंकि माँ बाप को तो रिश्तों का एहसास भी नहीं है। वह तो अपनी लाइफ स्टाइल में इतने बिजी थे कि उन्हें आज तक पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ और मुझे किस वजह से ये अवार्ड मिल रहा है। वह तो आज भी केरल घूमने के मकसद से यहाँ आए हैं। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अपने दादा दादी को स्टेज पर बुलवाने की प्रार्थना करता हूँ। यह सुनते ही रोहन के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा हॉल घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और अपना किया हुआ उनकी आंखों के सामने दिखने लगा था कि कैसे वे अपने माता पिता को पार्क में घुमाने के लिए ले गए थे और उन्हें वही बेंच पर बिठाकर, माँ पापा आप यहाँ बैठे, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता। ऐसा कहकर वे अपने माता पिता को वही छोड़कर चले आए थे। उन्होंने सोचा था कुछ दिनों बाद रोहन से कह देंगे कि दादा दादी गुजर गए। वह अपनी गलती पर आंसू बहाने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि जैसे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, कहीं आगे रोहन भी उनके साथ ऐसा ना करे। उन्हें रिश्तों का एहसास हो गया। रोहन ने अपने दोस्त की दोस्ती का भी जिक्र किया कि कैसे उसने एक अच्छे दोस्त के साथ एक अच्छे इंसान होने का भी फर्ज निभाया। रोहन के दादा दादी को स्टेज पर बुलाया गया। उनके दादा दादी ने एक बात बोली कि बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप के लिए हमेशा ही प्यारे होते हैं। मुझे अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं। शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी कि वे हमें बेंच पर छोड़ चले गए। क्या पता वो वापस भी आए हों और हमसे मिल नहीं पाए होंगे। हॉल में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। रोहन के माँ बाप इस स्टेज पर आ गए और स्टेज पे आकर उन्होंने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की और अपने माँ बाप से माफी मांगी। उन्होंने माफ करते हुए अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। रोहन ने अपने माँ पापा से कहा, दादा दादी का दिल बहुत बड़ा है जो उन्होंने आप लोगों को माफ कर दिया, लेकिन मैं आपको इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। क्या आपको दादा दादी पर एक बार भी दया नहीं आई कि वह इस उम्र में कहाँ जाएंगी? इस उम्र के माता पिता को अपने बच्चों के प्यार और अपनेपन की ज्यादा जरूरत होती है। उस उम्र में आपने मेरे दादा दादी को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। माँ, मैं जानता हूँ पापा ने आपके कहने पर ही यह सब किया है। हाँ, अगर कल को आपकी बहू आपको और पापा को छोड़ देने के लिए मुझसे कहे तो क्या मैं आप दोनों को छोड़ दूं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। सोचिए, इस बात को सोचकर ही आपकी आत्मा कांप गई। तो जो बात दादा दादी ने महसूस किया है, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इस बात पर आप दोनों विचार जरूर करिएगा। मैं चलता हूं और मैं अपने दादा दादी के साथ इस दुनिया में बहुत खुश हूं। यह कहकर रोहन अपनी दादा दादी को लेकर वहां से चला गया। उसके माँ बाप रोहन को जाता देख दोनों आंसू बहाते रह गए, लेकिन रोहन ने एक बार भी उन्हें माफ नहीं किया। रोहन कभी भी लौटकर अपने पापा से मिलने फिर कभी दिल्ली नहीं गया और अपने दादा दादी के साथ केरल में ही रहने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।